हेलो एवरीवन, आई एम जवाद। आज मैं ये दूसरा वीडियो अपना अपलोड कर रहा हूँ। पाकिस्तान ऑब्ज़र्व का है और मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि काफ़ी लोगों तक ये जो है आर्टिकल्स जाएं और उनकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी हो रही है अंग्रेज़ी सीखने में और पढ़ने में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको बेनिफिट हो जाए और काफ़ी जो सबरब एरियाज़ विलेजेस में रह रहे हैं, जो ज़्यादा महंगे महंगे ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, ताकि उन तक ये पहुँच जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब मैं और भी आपको वीडियो दूँ तो उसमें जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से देख सकेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं और वीडियो को हम मैं बना रहा हूँ और आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो आप पूरा कंसंट्रेशन से कुछ मिनट सीखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप काफ़ी महीनों में 3-4 माह में अपने आप को कम्प्लीटली चेंज समझेंगे ग्रामर के हिसाब से। ओके। The sessions of National Assembly and Senate were especially summoned to discuss the way forward to cope with the situation arising out of COVID-19. But unfortunately, speeches made by parliamentarians, both the opposition and the Treasury benches, on the first day of the session focused mainly on political point scoring, with pandemic taking the back seat। सेंटेंस बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेशंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। हमें अंग्रेज़ी को समझने के लिए हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और हर चीज़ को समझना चाहिए, फिर हम अंग्रेज़ी को सही समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमें अगर नाउन का पता नहीं होगा तो फिर हम अंग्रेज़ी नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना चाहिए नाउन हमारा कौन सा है। तो ये जो नाउन है ये कंपाउंड नाउन है, यानी बहुत से नाउन जुड़े हैं उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। द सेशंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, ये कम्प्लीटली कंपाउंड नाउन है। वर इसका लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद जो है स्पेशली समन्ड, समन जो है वो उसका मेन वर्ब है और वो एडवर्ब है स्पेशली। नेशनल असेंबली और सेनेट उनको समन किया गया था, यानी उनको पैगाम दिया गया था टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड टू कूप विद द सिचुएशन अराइजिंग आउट कोविड-19, यानी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में जो है डिस्कस किया जाए जो कोविड-19 की सिचुएशन जो आ रही है, जिसके नतीजे में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, यानी उसको किस तरह से रोका जाए। कूप विथ यहाँ पे वर्ब है जिसकी मतलब ये भी है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये है तो रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना। ओके। और अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 फैल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, स्पीचेस मेड बाय द पार्लियामेंटेरियंस, स्पीचेस जो पार्लियामेंटेरियंस की ज़रिए की गई, जो उन्होंने की, बोथ द अपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस, दोनों ही अपोजिशन पार्टीज़ और ट्रेजरी बेंचेस ने, अपोजिशन जो गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, ट्रेजरी बेंचेस यानी कि जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो स्पीकर के इन फ्रंट ऑफ सीट्स पे बैठे हुए होते हैं, उसको ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। On the first day of the session focused mainly on political point scoring, with the pandemic taking the back seat। पार्लियामेंट और ट्रेजरी बैंक के जो पहले दिन का जो सेशन था वो मेनली फोकस था, यानी उसका जो कंप्लीट ध्यान ये था पॉलिटिकल स्कोरिंग, यानी कि सियासी फ़ायदा हो उनको पेंडेमिक महामारी के ऊपर। टेकिंग द बैक सीट, यानी सीट के बैक सीट बैठ कर, टेकिंग द बैक सीट है इसका मतलब ये होता है पीछे बैठ कर बात करना किसी और की, और डिसीजन कोई और करे, फ़ायदा वो उठा लें, उसको कहते हैं बैक सीट। One was expecting that elected representatives will give their positive suggestions। हर कोई ये सोच रहा था कि जो चुने हुए लोग हैं उनकी जो सजेशंस, उनकी जो एडवाइस, सलाह वगैरह होगी वो फ़ायदेमंद होगी, पॉजिटिव मीन्स फ़ायदेमंद होगी। To make the national strategy against the contagion more robust and effective, but what transpired actually disappointed everyone। होना तो ये था, जो स्ट्रेटेजी हिकमत अमली बनानी थी, फैलाव को, बीमारी के फैलाव को रोकने के खिलाफ था। कंटेजन मीन से डिजीज़ जो हो, छूने के ऊपर हमें डिजीज़ हो जाए, जिस तरह से कोविड-19 में वायरस है, किसी बंदे को है, पॉजिटिव है, अगर उसको हमने हाथ लगाऊँ, कोई भी हाथ लगाएगा
या उसको कुछ किसी भी तरह से उसके क्लोज होगा तो उसको भी चांसेस बहुत ही होंगे, और ऐसे काफ़ी केसेस देखे गए हैं। उसको रोकने का तरीका जो था रोबस्ट बेहतरीन इफेक्ट होगा, बट जो नतीजा निकला उसने हर किसी को मायूस किया। ये जो लिख रहे हैं, जो सेशन में डिस्कस हुआ उसके हवाले से लिख रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सीरियसनेस एंड मेच्योरिटी that the elected representative had lost the trust and confidence of the masses। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो इतने संजीदा और मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, यानी कि सही मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, और उन्होंने लोगों के कॉन्फिडेंस को लूज़ किया। क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस था कि वो बहुत अच्छी बात करेंगे और रिजल्ट होगी, लेकिन वो नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जिनका जो नाम लिखा हुआ है, had earned applause across the country when he gave the message of unity in his first news conference after the breakout of the coronavirus, but during the lower house sessions on Monday। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, हम इसको पास पे ही रुकते हैं, और रुकना भी चाहिए ताकि मीनिंग क्लियर हो आपके लिए, डिफ़िकल्टी ना हो आपको भी। जब उसने मैसेज दिया था यूनिटी का, मसावत का, पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब ये बीमारी फैली थी जिसका नाम ये है कोरोना वायरस है, बट ड्यूरिंग द लोअर हाउस सेशंस, लेकिन जब लोअर हाउस सेशन हुआ, लोअर हाउस कहते हैं पार्लियामेंट को, और अपर हाउस कहते हैं हमारे मुल्क में सेनेट को। अगर सेनेट में ये सेशन होता तो यहाँ पे ये अपर हाउस लिखते हैं, लेकिन सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में तो इसको लोअर हाउस लिखेंगे। अब जो लोअर हाउस का सेशन हुआ पीर के दिन को, मंडे को, he used the floor to lash out प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने फ्लोर को यूज़ किया और क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद करी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे जो फ्लोर होता है पार्लियामेंट में, जब खड़े होकर बात करते हैं फ्लोर को, उसको फ्लोर कहते हैं। Repeating the same language that he or other opposition members use against the PM, और उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसी ज़बान का इस्तेमाल किया जो अपोजिशन के मेंबर और ये पीएम के खिलाफ अक्सर पीएम के खिलाफ बोलते हैं। Then the response from the treasury benches was also to settle the score। और जो रेस्पॉन्स यानी कि जो जवाब आया, रेस्पॉन्स मीन्स जवाब, जो जवाब आया ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस यानी जो गवर्नमेंट में जो इन फ्रंट ऑफ स्पीकर के बैठे हुए होते हैं, गवर्नमेंट के लोग जो इलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट में भी है, अपोजिशन में नहीं है। ट्रेजरी बेंच का जो रेस्पॉन्स था, जवाब था, वो भी ये लग रहा था सेटल द स्कोर, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। रिमाइंडिंग द अपोजिशन पार्टीज ऑफ देयर फेल्यूअर्स इन द पास्ट, अपोजिशन पार्टीज़ को याद दिला रहे थे कि उनकी गलतियाँ माजी में क्या क्या थी, वही डिस्कस कर रहे थे। यानी इस तरह से इसको सेटल स्कोर हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। ओके चलिए। In fact, the elected representatives never get tired of blowing the trumpet of unity। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी कभी नहीं थके ट्रम्पेट को बिलो करने में, यूनिटी के ट्रम्पेट को बिलो करने में। अब बिलो ट्रम्पेट क्या होता है? इसका ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अक्सर हम प्रोग्राम, शादी वगैरह या स्कूल के सेमिनार या और जगहों पे जहाँ पे सेलिब्रेशन होती है उसको बजाते हैं। एक ट्रम्पेट वो होता है, और बिलोइंग द ट्रम्पेट यानी उसको बजाया, यानी आवाज़ किया। इसका मतलब ये आवाज़ गूंज रही थी यूनिटी की, मसावत की, यूनिटी की, आपस में भाईचारा भी हो मसले के ऊपर। बट दियर एक्शंस हैव ऑलवेज बिन इन नेगेशन ऑफ दैट, लेकिन उनके जो अमल थे वो उसके बिल्कुल बरक्स थे। यानी कि एक दफ़ा वो कह रहे थे यूनिटी हो, वो आवाज़ लगा रहे थे, और जो अमल हो रहा था वो उसके बरक्स हो रहा था। Then what was astonishing to see during the session of National Assembly was that the elected representatives were openly seen flouting the precautionary measures and the guidelines set for their own safety and protection।
और अजीब बात तो ये थी, एस्टॉनिशिंग बात तो ये थी, सेशन के दौरान नेशनल असेंबली के इलेक्टेड जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, लीडर थे, वो ओपनली सीन फ्लाउटिंग, दिख ऐसे रहा था वो बिल्कुल ही इनकार कर रहे थे हिफाजती तदाबीर के। सीन फ्लाउटिंग, वो दिखाई दिए तदाबीर के, हिफाजती तदाबीर के बिल्कुल बरक्स थे, यानी उनको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। फ्लाउटिंग मीन्स डिसोबे करना, डिफाई करना, फॉलो नहीं करना जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी अपने ही प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए, सेफ्टी और हिफाजत के लिए। These elected representatives frame policies and they themselves were advocating। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने पॉलिसी बनाई थी और उन्होंने खुद ही, यानी दे देमसेल्व्स, ये आ रहा है यानी ये स्ट्रेस दे रहा है, वो खुद ही दे देमसेल्व्स वर एडवोकेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग। देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये जो है वर्ब से पहले जब आ जाए तो इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। वो खुद ही वकालत कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी थोड़ी दूरी बनाए रखो। और वो कौन है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वही कह रहे हैं। टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस बट दे डिडंट अप्लाई इट ऑन देमसेल्व्स बिफोर, यानी वायरस को नहीं रोक, वायरस को लिमिट किया जाए, उसको ज़्यादा स्प्रेड फैला नहीं किया जाए, और उन्होंने खुद ही उसके ऊपर अमल नहीं किया। इस जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है। तो हमारा तो मकसद ये है कि अंग्रेज़ी सीखें, जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो उसको पढ़ने का है। ओके। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेशन जो इजलास था उसके दौरान और उसके बाद, एज बोथ द हाउसेस विल बी इन सेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, दोनों ही जो हाउसेस हैं वो इजलास में रहेंगे कुछ दिनों के बाद। द नेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द MPs टू राइज अबव देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। जो कौम है वो ये चाह रही है, वो ये डिमांड कर रही है MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन से, कि वो जो उनके सियासी इख्तलाफात है, सियासी डिफरेंसेस है, उसके ऊपर उसको साइड पे कर दें और एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव वैल्यूएबल सजेशंस टू फाइट द वायरस, और ज़िम्मेदारी का अमल दिखाएं और बेहतरीन कीमती राय प्रोड्यूस करें ताकि वायरस के ख़िलाफ़ लड़ा जाए, यानी कि वायरस को ख़त्म कर दें। तो वो कह रहे हैं कि सियासी डिफरेंसेस को आप पीछे करें और लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन करें वैल्यूएबल सजेशंस के थ्रू, तो कंटेन किया जाए वायरस को। genuine message of unity and support to federal and provincial governments must resonate from the both houses। जेन्युइन मैसेज यानी कि बेहतरीन मैसेज, जो हकीकी मैसेज है यूनिटी का, भाईचारे का, आपस में इकट्ठा होने का, जो सपोर्ट करता है वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स को, वो मस्ट रिजोनेट फ्राम बोथ हाउसेस, यानी बोथ हाउसेस यानी पार्लियामेंट और सेनेट दोनों जो है वो आवाज़ ये दें कि भाई आप लोगों को ज़्यादा सही सजेशन प्रोवाइड करें ताकि वो कंटेन करें वायरस को, और वायरस जो है ना ज़्यादा स्प्रेड हो, यानी कि दोनों हाउसेस का वही आवाज़ होना चाहिए। रेजोनेट का मतलब होता है साउंड, कंटिन्यू साउंड, गूंजता हुआ साउंड। एंड MPs मस्ट ऑब्जर्व द सोशल डिस्टेंसिंग, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें, ऑब्ज़र्व करें, उसकी बजावरी करें। दैट दे एडवोकेट फॉर द कॉमन मैन, जैसे कि जब वो किसी आम आदमी को बताएं और उसकी वकालत भी कर सकें। जब वो खुद ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो दूसरों को भी बताएंगे, फिर वो भी उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके ऊपर ओबे करेंगे। तो आज का सेशन ये था, और इंशाल्लाह मैं और भी आपके लिए ज़्यादा आर्टिकल्स लेकर आऊँगा, और दूसरे भी मैंने सोचा है इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के और एवरीडे साइंस के और मुख्तलिफ पाकिस्तान स्टडीज़ के भी आपके लिए MCQs वगैरह और दूसरी इन्फॉर्मेशन लाऊँ, ताकि और भी आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाए इस चैनल के ज़रिए। और आप जैसे आप पेपर में बैठते हैं और काफ़ी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनमें बेनिफिट हासिल कर सकेंगे और आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। और
उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेशन कितना अच्छा लग रहा है और ताकि जो मैं और भी आपके लिए बना सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच।